ओर से ये प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय के बाहर। आप सभी को मालूम है पिछले 2 वर्षों से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और विशेष तौर पर कोरोना के समय में ये लड़ाई और तेज हुई है, क्योंकि हिमाचल के अंदर हज़ारों हज़ारों लोगों के आंशिक या पूर्ण रूप से रोज़गार चले गए हैं और इसलिए जो है पेरेंट्स काफ़ी दिक्कत में हैं। तो जिस तरीके की फ़ीसें निजी स्कूल लेते हैं, मनमानी करते हैं, लूट करते हैं, भारी फ़ीसें लेते हैं, उसके खिलाफ हम मार्च महीने से ही इस बात को कहते रहे हैं सरकार से कि इसके लिए एक तो कानून आना चाहिए था और कोरोना के समय में सारी की सारी फीसें माफ़ होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने एक निर्णय लिया मई के महीने में, जिसका हमने स्वागत किया कि केवल ट्यूशन फीसें ली जाएंगी। लेकिन वास्तव में जब हम आज देखते हैं सरकार के उस निर्णय को निजी स्कूल लागू नहीं कर रहे हैं। हिमाचल के ज़्यादातर निजी स्कूलों में आज भी पूरी की पूरी फीसें ली जा रही हैं, तरह तरह के चार्जेस वसूले जा रहे हैं, जो हाई कोर्ट के निर्णय का भी उल्लंघन है, सरकार की अधिसूचना का भी उल्लंघन है। हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे समय में जो अभिभावक फीसें नहीं जमा कर पा रहे हैं उनके ऊपर जो है भारी दबाव बनाया जा रहा है प्रबंधनों द्वारा। निजी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर किया जा रहा है, पेरेंट्स को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। एक ऐसा ही उदाहरण जो यहाँ पर HD स्कूल है एक जनेड़ घाट में, शिमला के बिल्कुल साथ में, वहाँ पर जो है प्रबंधन लगातार तानाशाही कर रहा है। जो भी निर्णय सरकार ने लिया कि केवल ट्यूशन फीस ली जाए, वो ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज तक ले रहे हैं। हज़ारों रुपए जो एनुअल चार्ज का लिया गया उसको आज भी एडजस्ट नहीं किया गया। जो पेरेंट्स फीसें नहीं दे पा रहे हैं उनको बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस से बाहर किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक अलग तरह का दबाव जो है लगातार जो है उस स्कूल के द्वारा भी और हिमाचल के दूसरे स्कूलों के द्वारा भी बनाया जा रहा है। और आपको मालूम है क्योंकि अब सेशन का अंतिम समय शुरू हुआ और ख़ास तौर पर सारे निजी स्कूलों में, ज़्यादातर निजी स्कूलों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में अंतिम किस्त जो जाती है फीसों की। तो ऐसे समय में अब दबाव और ज़्यादा पेरेंट्स पर डाला जा रहा है ताकि पूरी फीस वो वसूलें। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है और शिक्षा निदेशालय से भी कि जो आपका निर्णय है मई महीने का और जो हाई कोर्ट का भी निर्णय है कि चार्जेस पर रोक लगनी चाहिए, 2016 में जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसको जो अक्षरशः लागू किया जाए और जो पेरेंट्स हैं उनको न्याय दिया जाए। जो निजी स्कूल जो है इस कार्रवाई को नहीं मान रहे हैं, अधिसूचना को नहीं मान रहे हैं, आदेशों को नहीं मान रहे हैं, उन पर ठोस कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हम ये भी आज मांग कर रहे हैं। अभी हम जो है इस प्रदर्शन के साथ साथ ही जो है शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से मिले हैं और हमने जो है उनको एक ज्ञापन सौंप कर जो है ये मांग की है कि HD स्कूल के ऊपर भी एक इंस्पेक्शन जो है की जाए, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने निजी स्कूल हैं 3000, उनको दोबारा से चिट्ठियाँ जारी करके जो है इस बात को किया जाए कि सारी की सारी जो फीसें जो उन्होंने एक्स्ट्रा वसूली थी, जिसको समाहित करने की बात जो है सरकार ने कही थी उस अधिसूचना में, उन फीसों को समाहित किया जाए। जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएँ, उनको लिए गए हैं, उनको विड्रॉ किया जाए और केवल ट्यूशन फीस ली जाए और जो भी स्कूल इसकी अवमानना करता है उस पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपने उच्च न्यायालय की बात करी है, उस दिशा में भी हम सोचेंगे। लेकिन अभी बात तो ये है कि सरकार से हम जब मिले थे शिक्षा मंत्री से, 3 घंटे एक लंबी बैठक चली थी, उसमें एक एक अक्षर उस जजमेंट का जो है हमने पढ़ाया था और सरकार इस बात से सहमत हुई थी कि ये ठीक एक निर्णय है और इसको लागू कराना उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन दुख की बात यह है वो निर्णय आज लागू नहीं हो पाया। तो इसलिए शिक्षा निदेशक को, शिक्षा मंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और पूरे प्रशासन को हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हाईकोर्ट के निर्णय को वो लागू भी करवाएं और जो अपनी ही अधिसूचना उसको भी लागू करवाएं।